हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आशा रखती हूँ सब अच्छे होंगे। अभी हमारा पढ़ाई का दौर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है। आज हम वापस से न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है भरत। भरत बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, आप ध्यान से पढ़ोगे अच्छा लगेगा। और इसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ऐसा कहा जाता है। इसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। थोड़ा हम लेखक के बारे में पढ़ेंगे। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनके अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने कालिदास ने ये अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कालिदास संस्कृत के महाकवि माने जाते हैं, तो उनका जो अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत बड़ा महाकाव्य है। मेघदूत और रघुवंश, उनका हिंदी में ट्रांसलेशन राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक बहुत बड़ा काव्य है, तो नाटक है, बड़ा नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसका एक पाठ हमें यहाँ पर लेसन के स्वरूप में दिया गया है। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा था। शकुंतला का बेटा भरत वो सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसके गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बात से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का ही पुत्र है। यह जानकर ये खुशी से झूम उठे। ये स्टोरी का थोड़ा सारांश इसमें दिया है, लेकिन हम ये स्टोरी भी है और यहाँ पे नाटक के स्वरूप में जो आप स्टेज पे प्ले कर सकते हो। अगर हम क्लास में होते तो हमेशा की तरह कैरेक्टर वाइज हम रीडिंग करते, लेकिन सॉरी, आज मैं ही रीडिंग करूँगी और आपको सुनना पड़ेगा। इसमें टोटल 4 पात्र हैं। बालक जिसका नाम भरत है, राजा जो दुष्यंत है, तपस्विनी पहली और तपस्विनी दूसरी। दृश्य है, बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। एक छोटा बालक है जो सिंह के बच्चे को, सोचना शेर के बच्चे को, लायन के छोटे बच्चे को घसीटते हुए लेकर आता है, लेकिन उन जो दो तपस्विनियां हैं ना, वो उसे रोकने का प्रयत्न करती है। फिर राजा दुष्यंत है, वो पेड़ की ओट यानी कि पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहे थे। बालक, अरे सिंह तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। वो छोटा बालक क्या करता है, शेर को बोलता है कि तेरा मुख खोल, मुझे तेरे दांत गिनने हैं। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक है। सर्वदमन का मतलब होता है सबको मारने वाला। तो ये जो तपस्विनियाँ थी, पहली तपस्विनी बोलती है कि हे बालक तू छोड़, हम इन छोटे जानवरों को, जो छोटे छोटे पशु है, उनको हम बच्चों की तरह पालते हैं, लेकिन तू इनको परेशान करता रहता है। तो हम सही में तेरा नाम दमन मतलब मारना, यानी सबको मारना। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से मतलब खुद के मन में बोलता है, आहा क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा जाता है। दुष्यंत ये सब सीन मैंने पहले बताया कि पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था, तो उसके मन में ऐसा बालक को देखकर हुआ कि वाह कैसा बालक है, मुझे इसकी ओर मेरा स्नेह यानी मेरा प्रेम उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बोलेगी कि तू नहीं छोड़ेगा तो जो इसकी माँ है ना, वो तेरे पीछे दौड़ेगी ऐसे। बालक मुस्कुरा कर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा डर है, मुँह चिढ़ाता है
और दुष्यंत आश्चर्य से बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र। बालक मुस्कुराकर सिंह के मुख से बोलता है कि क्या मैं सिंहनी से ऐसा डरता हूँ, ऐसे मुंह चिढ़ाता है। और दुष्यंत आश्चर्य से ऐसे ये बालक ऐसा सोचते हैं कि किसी अवश्य ये किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, क्योंकि उसका मुख, जो इस बालक का मुख है, वो अग्नि के समान दमक रहा है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुझे खिलौना दूंगी। ये बालक सिंह के बच्चे को छोड़ दे सर्वदमन, इसीलिए वो उनके लालच देती है कि मैं तुझे खिलौना दूंगी, तू इस शेर के, लायन के बच्चे को छोड़ दो। बालक हाथ पसार कर, मतलब हाथ ऐसे लंबा करके पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। बालक भी कोई कम नहीं था, वो भी आप लोगों की तरह नोटी ही था। तो उसने कहा एक काम करो, पहले खिलौना दो, कहाँ है। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर, ये सब सीन मैंने पहले कहा कि दुष्यंत पेड़ के पीछे छिप कर देख रहा था, तो उसके जो हाथ उसने लंबा किया खिलौना लेने के लिए, और जो उसके हाथ की चमक थी वो दुष्यंत देखता है। तो बोलता है कि आहा, इसके हाथ में चक्रवर्ती राजा के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत झाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर देती है। दुष्यंत क्या सोचता है कि अरे वाह, ऐसी उनकी हथेली तो चक्रवर्तियों के निशान है, कि बहुत बड़ा वीर है ये बालक। और उंगलियों भी कैसी, उंगलियों के ऊपर जो ये ऐसे राउंड राउंड होता है हमारे उंगली के ऊपर टॉप के भाग में, तो उसको बोलता है कि ये हथेली की शोभा है। और ये उनकी जो हथेली है, जो सुबह का कमल होता है, खिला हुआ होता है, और जो उसकी शोभा होती है ना, उससे इसकी हथेली की शोभा ऐसी है कि वो कमल भी लज्जित हो जाता है, मतलब कमल से भी ज़्यादा सुंदर है। दूसरी तपस्विनी आती है, हे सखी सुव्रता, ये बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे तुम ले आओ। फिर दूसरी तपस्विनी आती है, जो पहली तपस्विनी को बोलती है, उसका नाम, पहली तपस्विनी का नाम था सुव्रता, कि तुम इसे बातों से मत मनाओ, एक काम कर, मेरी कुटिया में, मेरी झोपड़ी में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, वो तू लेके आ। पहली तपस्विनी कहती है कि मैं अभी लिए आती हूँ, फिर वो लेने के लिए जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। बालक ने क्या कहा कि जब तक वो खिलौना नहीं आएगा तब तक मैं इस शेर के बच्चे के साथ ही खेलूँगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत, आप ही आप, मतलब खुद के मन में ऐसे, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर अन्य उनके, ये यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, उन्हें कहे तो उसका होगा उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मेली करते हैं, और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये जिसके ऐसे पुत्र होंगे वो पिता कैसे धन्य होंगे, जो उनके गोद में खेलते खेलते खेल कर घर में आते हैं, तो उसमें जो धूल होती है, तो वो उसकी वजह से पिता की गोद मैली होती है, और जो पुत्र का मुख है वो हंसी से हंसते हैं, तो उसके दांतों की ये सब कल्पना करते हैं कि काश ऐसा पुत्र मेरा भी पुत्र होता है, ये जैसा है वैसा मेरा पुत्र होगा, ये जिसका लड़का है पुत्र है वो पिता तो कितना किस्मत वाला होगा। ऐसे कि छोटा बच्चा तुतले वचन बोलकर आता है, ऐसा बोलता है, ये सब कल्पना करने लगे। कौन? तो दुष्यंत, जो पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहे थे। फिर दूसरी तपस्विनी आती है, क्यों रे ठीठ, तो मेरी बात कान नहीं धरता। कान नहीं धरना मतलब ध्यान नहीं देना या तो सुनना नहीं, हाँ ये मुहावरा है। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है कि क्यों रे, हाँ ठीक एक मस्तीखोर बालक के लिए ये इसका वर्ड का प्रयोग किया गया है कि क्यों मेरी बात तुम ध्यान नहीं देते हो। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है, हाँ वो दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़वाओ। दुष्यंत को फिर ये क्या इधर उधर देखती है
और ऋषि कुमार को ढूंढती है। क्यों? कि शेर के बच्चे को उस सर्वदमन के हाथ से छुड़ाने के लिए। तो उसी समय दूसरी तपस्विनी की नज़र दुष्यंत के ऊपर जाती है और कहती है कि हे महात्मा, आप आइए और कृपा करके इस बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़वाइए। दुष्यंत कहते हैं, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ? दुष्यंत ने उसको प्यार से समझाया कि ये तू ऋषि कुमार है और यहाँ का जो तपोवन है उसका रूल्स रेगुलेशन क्या है कि हर एक ये जो पशु पंखी है उसके साथ प्यार से रहो, और तुमने तो इससे विरुद्ध आचरण किया है। तो जो तुम्हारी कुल है, तूने जिस कुल में जन्म लिया है उसकी लाज जाएगी। हाँ, तो वो अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दुष्यंत ने इतना ही प्यार से समझाया और फिर बच्चे ने उसकी बात मानकर शेर के बच्चे को छोड़ दिया। स्टूडेंट, ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है। अभी तक आपको पता चला है थोड़ा। अभी इसका दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट यहीं पे ही हम ख़त्म करते हैं। और ये मैंने पहले भी बताया, अभी भी बताती हूँ कि इसको हम स्टेज पे प्ले कर सकते हैं और अच्छे से आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अस्तु।